हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। तो स्टूडेंट, हम पीजीटी के पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे और उसमें बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में 32 क्वेश्चन कर दिए थे। अब 33 क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, है ना। उससे आगे देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये सिंगल इलेक्ट्रोड दे रखा है और उसके लिए आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है कि भाई ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब बेटा आप वैल्यू रखोगे, पुट करोगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ई सेल इजिकल टू क्या आ जाएगा। देखो, ई नोट सेल आपको दे रखा है 0.736 माइनस के 0.0591 ऊपर एन की जगह 2 आ जाएगा बेटा लॉग। अब जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, कितनी रख देंगे बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि तुम जानते हो रिएक्टेंट सॉलिड है बेटा जिंक, जिसका जो पोटेंशियल होगा, जिसकी कंसंट्रेशन को हम कितनी मान के चलेंगे 1। ठीक है, तो इसे अब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है। देखो, बोराजीन या बोराजोल की स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो बोराजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B3N3H6, है ना, अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर नंबर हमारी हो जाएगी फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, पॉलीस्टाइरीन के स्टाइरीन से निर्माण में कौन सा बहुलीकरण होता है। तो आपको पता है बेटा पॉलीस्टाइरीन हम कैसे बनाते हैं, स्टाइरीन। और स्टाइरीन बेटा हमारे पास ये होता है। तो इसके बेटा लीनियर पॉलीमराइजेशन से, है ना। और कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा बेटा, चेन पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिलेगी, पॉलीस्टाइरीन मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, चेन पॉलीमराइजेशन, दिस इज पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछ रहा है कि एलिजारीन की स्ट्रक्चर। तो सिंपल है बेटा, ये तो नंबर 3 है, एलिजारीन होता है ना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि साइनाइड लिगेंड का किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो साइनाइड आपको पता है ये लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड। इसमें डोनर एटम बेटा साइनाइड के फॉर्म में क्या होगा, मेटल एटम के साथ कौन डोनर एटम होगा, कार्बन डोनर एटम, तो कार्बन। और आइसोसाइनाइड की बात करता तो यहाँ डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि किसी की संचारण शक्ति सबसे ज़्यादा है, संरक्षण शक्ति बेटा, है ना, प्रोटेक्शन पावर। तो देखो, जिलेटिन की जो प्रोटेक्शन पावर है बेटा वो सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वो आपसे क्या पूछ रहा है कि ईथरीय सॉल्यूशन में बेटा एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए सिंपल, हम क्या करें, एल्किल हैलाइड हमारे पास RX है, उसकी रिएक्शन Mg के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको पता है यहाँ से हमें RMgX मिलता है। RMgX को हम नाम देते हैं बेटा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि निम्न में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, विच इज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो, लिक्विड अमोनिया में होता है बेटा, है ना, जल में तो होती हैं। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, देखो आपको बता चुके हैं कई बार, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये डायमर बनाते हैं ना, डायमर बनाते हैं बेटा कुछ इस तरह से कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो किस में नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट बेटा कि एल्काली जो मेटल्स होते हैं उनके आयन बेटा लिगेंड के साथ कंपाउंड नहीं बनाती या बहुत कम टेंडेंसी होती है कंपाउंड बनाने की। ऐसा रीजन है बेटा क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तो ये बेटा हमारे पास ए। नेक्स्ट है फर्फ्यूरल बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 है। फर्फ्यूलर सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है ना बेटा, इसके कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में। तो देखो सबसे पहले समझो फर्फ्यूरल क्या है। तो फर्फ्यूरल बेटा ये हमारे पास फर्फ्यूरल होता है, और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूँ सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंसी में तो ये चेंज हो जाता है बेटा फ्यूरिक एसिड में, ना, फ्यूरिक एसिड, यानी ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, दिस इज फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। यदि हाइड्रोजन का बेटा आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, और गैस का आयतन पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। तो बेटा देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी बी पूछ रहा है आपसे, बी।
तो बी बराबर होगा हमारे यहाँ से, तो देखो बी इंटू एन ए इंटू 4V। 4V, वी क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। और वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो देखो V इजिकल टू क्या हो जाएगा? एन ए इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमारे पास, क्योंकि तुम्हें पता है ये आर का क्यूब बेटा, आर अब यहाँ दे रखा है तुम्हें डायमीटर, तो डायमीटर बराबर हमारे पास कितना होता है बेटा? 2r। तो यहाँ से r निकाल लोगे आप d/2, इस फॉर्मूले में रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा और उसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए बेटा, यहाँ हमारे पास एक क्लोराइड लिगेंड है, एक नाइट्रो लिगेंड है, एक इथाइलिन डाइएमीन है। तो सबसे पहले हम किसका नाम करेंगे बेटा? क्लोरो का, है ना। तो क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसका नामकरण करेंगे बेटा? इथाइलिन डाइमीन का। तो देखो इसका नाम होगा क्लोरो बिस इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन, नाइट्रो, और नेक्स्ट है बेटा कोबाल्ट। अब देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा होगी हमारे पास 3rd क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा बेटा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट होगा बेटा बी। बट यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है कि इसने यहाँ नाइट्रो कर दिया है, ये नाइट्रो नहीं आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा। ठीक है बेटा। तो क्लोरो बिस इथाइलिन डाइमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मेटल कार्बोनेट हीट करने पर क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट है बेटा, इसे अगर हम हीट कर दें तो ईजिली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, रमन स्पेक्ट्रम में बेटा मिडिल लाइन को हम नाम क्या देते हैं? तो देखिए बेटा, रमन स्पेक्ट्रम में हमारे पास 3 टाइप्स की लाइन होती हैं। मिडिल लाइन को हम नाम देते हैं रिले लाइन, है ना बेटा, रिले। और एक होती है स्टॉक और दूसरी होती है एंटी स्टॉक बेटा। तो मिडिल वाली को पूछ रहा है तो उसका नाम क्या होगा? रेले या रिले बेटा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आप जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना, 2H2। तो यह फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट बेटा, आपके लिए एक इक्वेशन दे रखी है और उसके लिए केपी का मान दे रखा है आपसे एक के। तो केपी हमारे पास क्या हो जाएगा? AB का कंसंट्रेशन ओवर, सॉरी बेटा, केपी हमारे पास हो जाएगा यहाँ से केपी इजिकल टू क्या हो जाएगा? PAB, ठीक है, ओवर PA इंटू PB। अब ये आपको दे रखा है बेटा x, और पूछ क्या रहा है? एक रिएक्शन दे रखी है कि भाई अगर बेटा मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो सिंपल है, हमारे पास केपी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? x²। बस ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट आइए कि जब ब्यूटेन की बेटा सल्फर से गैसीय स्टेट में हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? सिंपल है बेटा, देखो ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पर अगर हम इसकी सल्फ़र के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें थायोफीन मिल जाती है बेटा, यहाँ से थायोफीन, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बेटा, यदि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट किया जाए तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो देखो NaCl है बेटा, NaCl किस में ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब हमारे पास एनोड, तुम जानते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो वहाँ Cl नेगेटिव पहुँचेंगे, ये बेटा Cl2 में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड पर। कैथोड पर तुम्हें पता है वहाँ से Na प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, प्लस आपको पता है क्योंकि वाटर से हमें H+ आयन भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा किस में कन्वर्ट होगा? Na में, प्लस यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो क्या मिलेगी हमें? ½ तो सिंपल है कि बेटा हमें एनोड पे तो क्या मिल रही है? क्लोरीन, जबकि कैथोड पे क्या मिल रही है हमें? डाईहाइड्रोजन। तो वही पूछ रहा है आपसे कि भाई कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? तो हाइड्रोजन बेटा। नेक्स्ट, कि किसी तत्व की सेकंड इलेक्ट्रॉन बंधुता, याद रखोगे बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? ऑक्साइड आयन। अब जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा हम उसे नाम देंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता।
तो हमेशा पहली जो इलेक्ट्रॉन बंद होता है वो तो बेटा जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट अब क्योंकि अगर ये ऑक्साइड आयन है बेटा, परऑक्साइड आयन है, ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो तुम्हें पता है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो बेटा ये जो प्रोसेस होगा ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसी मिलेगी बेटा में, पॉजिटिव। नेक्स्ट मेलेकाइट ग्रीन बेटा है ना, मेलेकाइट ग्रीन तो कैसा है, मेलेकाइट ग्रीन कैसा बेटा, डाई है, एजो डाई है। नेक्स्ट कि भाई किसका विचलन सबसे अधिक होगा, डिफ्यूजन पावर किसकी सबसे अधिक होगी इन गैसों में। तो देखिए आपने पढ़ा है कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डी के, और हम जानते हैं कि डी बेटा डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम की, मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपल आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट एम की। तो जिस गैस का बेटा हमारे पास एम यानी मोलर मास सबसे कम होगा उसकी डिफ्यूजन पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो ये बेटा N2 का 28 हो गया, जबकि CH4 का 16 है, NH3 का 17 है और CO2 का 44 है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन पावर किसकी होगी, मेथेन की। नेक्स्ट बेटा आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विजुअल रीजन में एब्जॉर्प्शन के लिए लैम्डा की सही ऑर्डर क्या है बेटा। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड बेटा, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेम्डा के। इसका मतलब है कि सिंपल कि बेटा लेम्डा हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड के साथ लेम्डा क्या होगी ज़्यादा, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ लेम्डा क्या होगी, कम। आइए बेटा इनमें देखते हैं। तो देखिए H2O NH3 और NO2 में जो लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, H2O की सबसे कम, NH3 की उससे ज़्यादा और NO2 की उससे ज़्यादा। यानी इस क्रम में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो बेटा लेम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट आपसे लेम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा बेटा। नेक्स्ट किसकी प्रेजेंसी में बेंजिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनती है। तो देखिए बेंजीन की रिएक्शन बेटा सिंपल है, क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट कराते हैं तो आपको पता है यहाँ से BHC मिलता है बेटा, हमें क्या मिलता है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यानी बेंजीन के प्रत्येक कार्बन से एक क्लोरीन जाके जुड़ जाता है, जिसे हम बेटा लिंडेन नाम देते हैं, गैमेक्सिन नाम देते हैं और इसे 666 भी कहते हैं। नेक्स्ट कैलिफोर्नियम बेटा है ना, कैलिफोर्नियम का हमारे पास CF होता है। पूछ रहा है किस परिवार का सदस्य है। तो देखिए बेटा इनकी ट्रिक है कि भाई हमारे पास ठाकुर पान सिंह, उन्होंने नेपाल, पुणे, अमेरिका के CM चीफ, तो बेटा आ गया नहीं, आ गया CF कैलिफोर्नियम है ना। तो ये किसका है बेटा, 5F सीरीज का है, 5F सीरीज का, ठीक है, याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए बेटा कि अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए हमें पता है बेटा जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है वैसे वैसे क्योंकि साइज डिक्रीज होता जाता है, और साइज डिक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है बेटा वान डर वाल्स बॉन्ड क्या होंगे, कम होंगे, और वान डर वाल्स बॉन्ड कम होंगे तो सिंपल है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब देखो एक बात कर रहे हैं बेटा हम 2 ब्यूटेनॉल की, तो ब्यूटेनॉल में बेटा 2 ब्यूटेनॉल, ये हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल हो गया। एक हम बात कर रहे हैं बेटा 1 ब्यूटेनॉल की, और एक हम बात कर रहे हैं बेटा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल की, है ना, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो सिंपल मैंने अभी बताया आपको जिसमें स्टेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो ये होगा बेटा 1 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 58 को देखते हैं कि एडिपिक एसिड के साथ हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या मिलता है, कौन सा बहुलक मिलता है। याद करो बेटा एडिपिक एसिड हमारे पास क्या होता है, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं ना, मैंने ट्रिक बताई थी तुम्हें, ओम साई जी आई, ठीक है, तो इसमें 6 कार्बन होंगे। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं बेटा, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। तो देखो कुछ इस तरह से लिख देते हैं, CH2 का होल 6
एंड NH2। अब यहाँ से बेटा OH और यहाँ से H एक, ठीक है, H2 निकल जाएगा और यहाँ बेटा एमाइड लिंकेज हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो हमें बेटा नायलॉन 6,6 मिलेगा जो कि एक पॉलीएमाइड है। क्या है बेटा? पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट आइए कि इनमें से ट्राई हैलाइड में सबसे कम बेसिक कौन है बेटा, है ना। तो देखिए बेटा नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, तो हमारा नाइट्रोजन है बेटा, जैसे अमोनिया हमारी बेसिक होती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन एटम पे क्या होता है? लोन पेयर बेटा। अब यदि कोई भी मैं ऐसा ग्रुप जोड़ दूँ इस नाइट्रोजन से जो कि क्या कर रहा हो बेटा, इस नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हो, तब तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट जब नाइट्रोजन से कोई भी मैं ऐसा ग्रुप जोड़ देता हूँ जो कि क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? कम होगी, है ना। तो इसमें NF3, क्योंकि तुम जानते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें सबसे ज़्यादा होती है बेटा, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण NF3 सबसे कम बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए बेटा। आपसे पूछ रहा है कि किसका CFSE बेटा, है ना, कि क्रिस्टल को टूटने की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होगी, है ना, जिसे हम नाम देते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता है कि CFSE डिपेंड करती है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, यानी लिगेंड जितना मजबूत होगा उसकी CFSE उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए हमारे पास बेटा लिगेंड है, एक H2O है, एक H2O दे रखा है और एक CN दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हमारा कौन सा होता है? CN, साइनाइड बेटा, है ना, CN1 नेगेटिव। इसलिए सबसे ज़्यादा जो CFSE है वो किसकी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। नेक्स्ट है बेटा बिस्लर नेपेलेस्की सिंथेसिस। देखो डायरेक्ट है बेटा, नाम से पूछी गई है। तो ये होती है आइसोक्यूनोलिन की सिंथेसिस। आइसोक्यूनोलिन क्या है बेटा? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है आइसोक्यूनोलिन, ठीक है, दिस इज आइसोक्यूनोलिन, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बेटा 62 है कि एस्पिरिन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट है किसका। तो देखो बेटा एस्पिरिन को हम कैसे बनाते हैं, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और अगर मैं इसका एसाइलेशन कर दूं, है ना, एसिड हैलाइड के द्वारा, एसिड एनहाइड्राइड के द्वारा, किसी के भी द्वारा, है ना, तो यहाँ से बेटा HCl निकल जाएगा और हमें एस्पिरिन मिल जाएगी बेटा, दिस इज एस्पिरिन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सॉरी, यह हमारे पास बेटा बेंजोइक एसिड होगा, है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सॉरी। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ये एस्पिरिन। तो एस्पिरिन किससे बनाई जाती है, किसके एसिटाइलेशन से? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 63। 63 में हमें देख रहा है कि वो आपसे पूछ रहा है कि सिंपल क्यूबिक में कौन सा प्लेन नहीं होगा बेटा। तो सिंपल, सबसे सिंपल क्यूबिक है, तो इसमें कौन सी प्लेन नहीं होगी? 200 कहाँ से आई, यहाँ 2 कहाँ से आया, गलत ना। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए कि मेथिल ऑरेंज का स्ट्रक्चर बताना है आपको। मेथिल ऑरेंज का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है कि NN डाई मिथाइल पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनेट बेटा, है ना, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमसे क्या कह रहा है कि बेटा एथिल एल्कोहल का आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखो इथाइल एल्कोहल C2H5OH की आप रिएक्शन करा दो किसके साथ? रेड फॉस्फोरस, ठीक है, एंड HI के साथ हीट कर दो। तो सिंपल बेटा एथिल एल्कोहल का रिडक्शन होगा किसमें? एथेन में, सिंपल। नंबर नेक्स्ट बेटा 66 का है, वो आपसे पूछ रहा है कि रियल गैसेस के लिए, अब वास्तविक गैसें हैं बेटा, रियल गैसेस के लिए वान डर वाल्स इक्वेशन के बीच में लगने वाला कुछ आकर्षण फोर्स होता है बेटा, है ना। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है कि P+A/V², है ना, AN² V² × V - KNV
इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, nRT। तो देखो ये तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, जबकि ये क्या है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यही बताना हमें, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है बेटा, वो हमसे क्या कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या के लिए जो आपको सब ऑर्बिटल दे रखे हैं, सब एनर्जी लेवल दे रखे हैं बेटा, उनकी एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो देखो किसी भी सेल में एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, पी की उससे ज़्यादा, डी की उससे ज़्यादा और एफ की सबसे ज़्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो Cl हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। अब 3 F जोड़ने हैं तो जोड़ दो, 1 F 2 F और बेटा 3 F है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहे बेटा, लोन पेयर के फॉर्म में इस तरह आ जाएंगे, जैसे लोन पेयर है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर कितने हो गए बेटा, टोटल 5 हो गए, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d सिंपल, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथाइल लेड को जब हम पेट्रोल में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये बेटा एक मंदक के रूप में कार्य करता है ना, मंदक के रूप में। नेक्स्ट बेटा डी ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर जो होती है उसमें साम्य स्थापित होता है, याद करो ओपन और क्लोज चेन में ना, क्लोज स्ट्रक्चर में दोनों बेटा एक साइक्लिक और एक ओपन स्ट्रक्चर, तो वहाँ जो कंसंट्रेशन होती है एक्वस सॉल्यूशन की वो कितनी होती है, 0.02%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो देखो बेटा हमने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, इसी तरह मैं छोटी छोटी वीडियोज लाता रहूँगा और कम से कम 5 to 6 पीजीटी के पेपर में सॉल्व करूँगा। अगर आपको बेटा ये सेशन अच्छे लग रहे और आप इन्हें प्रमोट करना चाह रहे हो तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा चैनल को। थैंक यू।